इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं एथिक्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के कौन कौन से एथिक्स होते हैं। जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस में देखते हैं कि क्लासेस के अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होता है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है। उसी तरीके से ऑनलाइन क्लास की जो होती है टीचिंग लर्निंग होते हैं, उसके भी अपने कुछ एथिक्स होते हैं जिसको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। कोविड टाइम में तो आपने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी, तो वहाँ पे भी आपको पता होगा कि क्लास में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं और जो ऑफलाइन होती है, दोनों में बहुत अलग होते हैं, दोनों के रूल्स नियम बहुत अलग होते हैं। तो इस वीडियो में हम ऑनलाइन जो टीचिंग लर्निंग है उसके एथिक्स की बात करेंगे कि कौन कौन से एथिक्स होते हैं और उनको फॉलो करना, उनका पालन करना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करें तो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग है इट्स ऑन एथिक्स की। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की अपनी नैतिकता होती है और टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेशन। हेंस इट इज नेसेसरी टू फॉलो ethical guidelines to ensure a positive and fair teaching learning environment। जैसे जैसे देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की एक भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है, इसलिए एक सकारात्मक और निष्पक्ष शिक्षण अधिगम वातावरण सुनिश्चित करने के लिए जो नैतिक दिशा निर्देश है उनका पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये कौन कौन से हैं उसको भी हम देखते हैं। सबसे पहला है, देखो, प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी। तो हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं हर कोई अपने अपने घर से लेता है, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है, टीचर के लिए भी जरूरी है कि रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट द प्राइवेसी ऑफ स्टूडेंट की जो प्राइवेसी है, उसकी निजता है, उसका सम्मान करें। और सेकंड चीज क्या है, इंश्योर दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज फॉर टीचिंग कंप्लाई विद डाटा प्रोटेक्शन लॉस एंड मेंटेन डाटा सिक्योरिटी। की जो भी ऑनलाइन आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, चाहे हम जूम यूज कर रहे हैं, गूगल मीट यूज कर रहे हैं, या कोई भी सॉफ्टवेयर हम उसको यूज कर रहे हैं, तो इस चीज को इंश्योर करना कि डेटा सुरक्षा के जो नियम है उसका अनुपालन करें और आप सबकी जो क्लास है उसकी जो एक निजता है उसका उसको बनाए रखें, ठीक है। सेकेंड है डिजिटल रूल, डिजिटल नियम। अब डिजिटल नियम क्या है, प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल बिहेवियर ऑनलाइन, कि ऑनलाइन जिम्मेदार और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देना और साथ ही क्लास में एक इस तरह का कल्चर डेवलप करना, एक इस तरह की संस्कृति प्रोत्साहित करना जहाँ पे बच्चे एक दूसरे के साथ सम्मान करें, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कशन करें और चीज़ों को सीखें। थर्ड है एक्सेसिबिलिटी, सरल उपयोग या पहुंच की बात करें तो इस तरह से आपको कंटेंट डेवलप करना है, इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, इस तरह से बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड करना है कि जो बच्चा इजीली एक्सेस कर सके, उसे आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। और एंश्योर डैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आर एक्सेसिबल टू ऑल इंडिविजुअल, की जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप चूज कर रहे हैं वो सभी बच्चे हैं उसको इजीली एक्सेस कर सके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसको भी प्रॉपर्टी तो आप सबको पता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा का मतलब है कि जैसे आपने कोई बुक लिखी, ठीक है, तो बुक आपकी है, आपकी क्रिएशन है, तो मतलब वो किसकी प्रॉपर्टी हुई, आपकी प्रॉपर्टी हुई। आपने कोई पेपर लिखा, ठीक है, आपने कोई चैप्टर लिखा, तो ये सब क्या हुआ, इसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो रिस्पेक्ट कॉपीराइट लॉस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, की कॉपीराइट जो कानून है और बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करें। किस तरह से करेंगे, कि अगर मान लो किसी दूसरे का कोई कंटेंट है, कोई मटेरियल है, तो आप एक तो उससे बिना पूछे आपको लेना नहीं, ठीक है। आप अगर ले भी रहे हो तो आपको बताना है, मेंशन करना है कि जिस इंसान का आपने कंटेंट लिया है, ठीक है, उसका नाम मेंशन करना है, उसको क्रेडिट देना है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए और ये चीज़ आप अपने क्लास में बच्चों को भी बताओ कि अगर आप किसी बुक से किसी के पेपर से कोई कंटेंट ले रहे हो तो आप उसका नाम मेंशन करो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, किसी इंडिविजुअल का अपना जो उसका वर्क होता है, उसका जो काम होता है, उसका पेपर होता है, उसकी बुक होती है, उसका कोई आर्टिकल होता है, तो उसकी अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए हमें उसका सम्मान करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हमने उससे बिना पूछे लिया, ठीक है, तो बिना पूछे लिया और दूसरा उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से ये प्लेजरिज्म हुआ, ये चोरी हुई, ठीक है। प्रोफेशनल कंडक्ट, पेशेवर आचरण, तो देखिए जरूरी है, टीचर के लिए जरूरी है कि आप एक प्रोफेशनल कंडक्ट कीजिए, ठीक है, एक पेशेवर आचरण कीजिए। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म इन ऑल ऑनलाइन इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, कॉलीग्स एंड पेरेंट्स, की चाहे आप पेरेंट्स से बात कर रहे हो, स्टूडेंट से बात कर रहे हो, कॉलीग से बात कर रहे हो, एक प्रोफेशनल जो कंडक्ट बिहेवियर है आपको उसको फॉलो करना चाहिए।
अवॉइड इंगेजिंग इन इनएप्रोप्रिएट और ऑफेंसिव बिहेवियर, की अनुचित और आपत्तिजनक व्यवहार करने से बच्चे ना खुद करें, ना बच्चों को ऐसा करने दें, उनको भी समझाएं। सेट क्लियर बाउंड्रीज एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर कम्युनिकेशन, की संचार के लिए स्पष्ट सीमाएं और अपेक्षित निर्धारित करें, कि संचार के लिए क्या क्या सीमाएं होनी चाहिए, सबको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और एंश्योर दैट कम्युनिकेशन चैनल आर यूज फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, की इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो भी कम्युनिकेशन के लिए जो भी आप चैनल यूज कर रहे हो, ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका उद्देश्य एजुकेशनल होना चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्म कंसेंट, सूचित सहमति, तो ये क्या होता है इन्फॉर्म कंसेंट? इसका मतलब है कि ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट व्हेन यूजिंग टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग स्टूडेंट, की जब आप बच्चों पे नज़र रख रहे हो, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन जो क्लास हो रही है आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, बच्चों पे नज़र रख रहे हो, तो यहाँ पे भी बच्चों को बताना जरूरी है कि आप उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, किस पर्पज से कर रहे हो, वो भी आपको बताना जरूरी है। और टेक लिटरेसी एंड सपोर्ट, टेक लिटरेसी एंड सपोर्ट मतलब उन विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त तकनीकी सहायता प्रदान करें जिन्हें ऑनलाइन सीखने के माहौल में अभी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उनको इस तरह से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है यहाँ पे सीखने की दिक्कत हो रही है, तो उनको इस तरह की टेक लिटरेसी आप उनको प्रदान करें, उनको अवेयर करें। और यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और टूल को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए आवश्यक डिजिटल साक्षरता कौशल है, कि मतलब जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ इंश्योर करो कि बच्चा भी उसको इजीली यूज कर सके, उसको यूज करने में बच्चों को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमने बात की कि जो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग है उसकी अपने क्या क्या एथिक्स होने चाहिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।